Sierra Hotel India Echo Lima Delta Shield। दोस्तों आखिर एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद में डीन एम्ब्रोज ने फाइनली ये फैसला किया कि अब उनको और WWE के साथ में काम नहीं करना, और क्यों आजकल शील्ड ब्रदर्स आपस में बात नहीं करते। और आज के इस वीडियो के एंड तक आपको फाइनली ये पता चल ही जाएगा कि डीन एम्ब्रोज फाइनली WWE में अपना रिटर्न करेंगे भी या नहीं करेंगे। ये सारे के सारे डाउट्स और सवाल आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम सीधा बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों ये बात खुद डीन एम्ब्रोज बोलते हैं कि जब तक उन्हें रेसलिंग मैच में खून या ब्लड दिखाई ना दे तब तक उन्हें उस मैच में मजा ही नहीं आता है। और अगर हम उनके WWE करियर को देखें तो उन्होंने ऑलमोस्ट 10 साल WWE के लिए काम किया है, लेकिन उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि उनको WWE कंपनी को ही छोड़ना पड़ा। ऐसा नहीं था कि डीन एम्ब्रोज को यहाँ का रेसलिंग स्टाइल पसंद नहीं आ रहा था, डीन एम्ब्रोज ने तो इसे भी अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर एक ऐसी चीज डीन एम्ब्रोज को बहुत ज्यादा खटकने लगी थी जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और ये नाम किसी और का नहीं WWE के CEO विंस मैकमैन का ही था। ये बात खुद डीन एम्ब्रोज बताते हैं कि उनकी विंस मैकमैन के साथ में ज्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि डीन एम्ब्रोज को विंस मैकमैन की बुकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इवन एक बार तो विंस मैकमैन ने डीन एम्ब्रोज को रिंग में जाकर बोलने के लिए कुछ ऐसी लाइनें दी जो कि कुछ % भी अगर सच हो जाती तो डीन एम्ब्रोज का करियर तो बिल्कुल खत्म ही था। ये बात उस समय की है जब डीन एम्ब्रोज के बेहद करीबी दोस्त रोमन रेंस के लुकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर था, और उस समय डीन एम्ब्रोज को बोलने के लिए कहा कि रोमन अब ये तेरा आखिरी समय है और तुम भगवान के पास जल्दी पहुंचने वाले हो। और ये लाइनें डीन एम्ब्रोज ने रिंग में जाकर बोली भी, जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि अगर 1% भी ये सच हो जाता तो डीन एम्ब्रोज का करियर तो समझो बिल्कुल खत्म ही था। डीन एम्ब्रोज का सबसे फेवरेट पार्ट हुआ करता था रिंग में जाकर अपने हिसाब से प्रोमो कट करना, लेकिन अब ये फ्रीडम उनसे छीनी जा चुकी थी, क्योंकि उनको अब अपने हिसाब से नहीं बल्कि स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलना पड़ता था। और इन सब बातों से डीन एम्ब्रोज बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और फिर फाइनली जब वो अपने घर के लिए एयरपोर्ट के ऊपर बैठे हुए होते हैं तो वहां पर उन्होंने फाइनली ये फैसला किया कि अब उन्हें WWE के लिए और आगे काम नहीं करना। और डीन एम्ब्रोज तो इतने श्योर थे कि जब WWE ने उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट भेजा तो डीन एम्ब्रोज ने तो उसे खोलकर भी नहीं देखा, क्योंकि डीन एम्ब्रोज बिल्कुल क्लियर थी कि अब उन्हें आगे WWE के लिए काम नहीं करना। लेकिन ये सारी बातें तब की है जब WWE का कंट्रोल विंस मैकमैन के हाथों में था, लेकिन अभी ये सारी बातें बदल चुकी है, क्योंकि WWE का पूरा कंट्रोल अब ट्रिपल एच के हाथों में आ चुका है। और अगर बात करें ट्रिपल एच की तो ट्रिपल एच ने तो WWE के रेसलर्स को भी क्रिएटिव फ्रीडम दे रखी है, जो कि इन रेसलर्स को बहुत पसंद आती है। अब जब डीन एम्ब्रोज से WWE के लिए सवाल पूछा जाता है तो डीन एम्ब्रोज भी जवाब देते हैं कि मेरे भी बच्चे हैं, और जब मुझे इनके करियर के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं WWE कंपनी की ओर जरूर देखूंगा। यानी कि डीन एम्ब्रोज भी अपनी बातों से अब क्लियर हिंट देते हैं कि जब उन्हें राइट टाइम लगेगा WWE में आने का तो वो WWE कंपनी में जरूर आएंगे। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही AEW में डीन एम्ब्रोज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तब वो WWE कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे और वो WWE कंपनी में हमें जरूर देखने को मिलेंगे। और हम सबको रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस इन तीनों की शील्ड को देखने का मौका दोबारा से मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम दोबारा से मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।